हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश टेक। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को एनालाइज करने वाले हैं। और जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन क्या है? ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. और क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो है इसमें हमें क्या करना है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को शो करना है। मतलब ये जो हमारा लैंग्वेज में दिया गया है इसे हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। इसका मतलब कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। इस लैंग्वेज को इसको ट्रांसफॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था क्या होता है। ax² + bx + c = 0 वेयर a डज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात, एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करता है ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो सर्टेन नंबर ऑफ डे में मतलब सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज कितना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे। मतलब जिस डे के बारे में बोल रहा है उस डे हम मान लेते हैं एक्स टॉयज जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ये बोल रहा है कि अगर हम एक टॉय का, देखिए यहाँ पे अगर हम बोले सो ईच टॉय प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा इन रुपीज़ में। देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस इन अ डे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एक दिन में हम एक्स टॉयज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑन डे लिखे या वन डे लिख देते, चलिए लिख देते हैं लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, एक्स मान लिया नंबर ऑफ टॉयज का। ठीक है, ईच टॉय का प्रोडक्शन रेट कितना हो जाएगा या प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये खुद बोल रहा है क्वेश्चन कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस इन अ डे। तो एक डे में हम कितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है। ठीक है, the total cost of production was and also given total cost of production is 750 रुपीज़। ठीक है, ये सारा कुछ तो क्वेश्चन में ही करा, अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on a day. चलिए इसे हम पूरा करने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, तब ये आपको आसान लगेगा। ये चीज़ ऐसे मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन वही है ना कि समझ जाएं एक बार तो 1000 क्वेश्चन करने से बेहतर है कि एक क्वेश्चन आप करें लेकिन समझ के करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं आपके पास 12 पेन्स हैं। ठीक है, 12 पेन्स हैं। ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट मान लेते हैं 5 रुपीज़ है। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 12 पेन्स की, तो आप क्या करेंगे 5 इंटू टोटल, मतलब पर पेन का कॉस्ट इंटू आपने क्या नंबर ऑफ पेन्स को मल्टीप्लाई किया, मतलब 5 इंटू 12 60 हो गया। 12 5 जा 60। हाँ ठीक है 60। तो आपने क्या किया ना, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे कितना 750 और नंबर ऑफ टॉयज़ है एक्स और इस टॉय का
कॉस्ट है 50 माइनस एक्स, तो इस एक्स को आप मान लीजिए क्या, टोटल नंबर ऑफ पेन्स मान लीजिए, टोटल पेन्स मान लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। इस 50 माइनस एक्स को आप मान लीजिए क्या, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो अगर मैं आपसे पूछता कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा टोटल पेन का, तो टोटल पेन इंटू 1 पेन का कॉस्ट करेंगे, तो मतलब ये था कितना आपका टोटल पेन 12 और एक पेन का कॉस्ट कितना था 5, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 5 मतलब 60। सिमिलरली यहाँ पे भी बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ 75 है, मतलब अगर हम इसको मतलब टोटल टॉयज़ को और मल्टीप्लाई विथ ईच टॉय कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा टोटल 750 आ जाएगा। तो बस हमें वही करना, तो हम दे देंगे, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये चीज़ मैं डायरेक्टली आपको बोल सकता था, लेकिन ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है, मैं इसे इरेज नहीं करूँगा। आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ इनटू ईच टॉय का कॉस्ट 50 माइनस एक्स, और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है 750। ये किसके इक्वल होगा, टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 750 के ही बराबर होगा। क्या करना है अब, इजी है, इजी पीजी। x को एक बार 55 में मल्टीप्लाई कीजिए, x एक बार 55 में मल्टीप्लाई होगा और x एक बार माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 55, फिर क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स इक्वल्स टू 750। नाउ 55 इंटू एक्स, तो 55x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। नाउ आप क्या कीजिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहली बात हम चाहते हैं कि पॉजिटिव साइन वाला हमेशा, मतलब पॉजिटिव साइन वाला जो है हमेशा मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो हम लिखते हैं, तो हम चाहते हैं कि ए जो है हमारा वो कोफिशिएंट जो है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो वो इसलिए हम नहीं लिखते हैं, तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव फॉर्म में हो। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आके राइट साइड जाके इक्वल के राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस से प्लस, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 55 एक्स था, इधर चल जाएगा तो ये प्लस 55 था, तो इधर आके माइनस 55 एक्स, और ऑलरेडी 750 इधर था, तो प्लस 750 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस साइड का सारा टर्म हम इधर लेके आ गए, तो इस साइड बचा क्या, 0 ही बचा, इधर 0 लिखे या इधर इक्वल टू 0 लिखे सेम रहेगा। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो आप बोल सकते हैं हेंस दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, yeah, this is required mathematical representation. This is required mathematical representation of given problem. सो आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। मीन्स क्वेश्चन सेज दैट मतलब 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और जिनका समेशन अगर हम करेंगे तो उनका समेशन आएगा 27, एंड इफ़ वी प्रोडक्ट of these 2 numbers then we got 182. then what we will do for this question, for this solution, हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं, क्योंकि हमें तो नंबर्स पता है ही नहीं, तो लेट
one number, one of these number, one of these one of these numbers, या हम डायरेक्ट इतना ये क्या बोलते हैं इंग्लिश का वो क्या बोलते हैं ना वो नहीं करते हैं, ठीक है। लेट वन नंबर वन नंबर इज एक्स, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे दो नंबर का सम 27 एंड प्रोडक्ट 182, तो हम वन नंबर को लेट कर लेंगे एक्स, देन हम बोल सकते हैं देन सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स, इजी पीजी। अब मान लीजिए ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो और एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप ए हैं, आपके मित्र बी हैं, दोनों को मिलाने के बाद मान लेते हैं कि 27, आप दोनों के पास 27 रुपीज़ है मान लेते हैं दोनों को मिला के, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं है कि आपके पास कितना है और आपके मित्र जो है धोखेबाज मित्र जो हैं उनके पास भी क्या है पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है। तो अगर आप खुद को x मान ले तो आपके मित्र के पास कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 27 में ही आप x माइनस करेंगे तभी उतना आपके दोस्त के पास पड़ेगा। या और आप समझ लीजिए, मान लीजिए x मतलब आपके पास 2 रुपीज़ है, मान लीजिए इतना कम आपके पास होगा नहीं वैसे, तो 2 रुपीज़ आपके पास, तो आपके दोस्त के पास कितना होना चाहिए 27 माइनस 2 करेंगे मीन्स 25। मतलब आपने क्या किया 27 में ये वाला को माइनस किया। सिमिलरली आपके पास अगर x है तो आपके मित्र के पास या सेकेंड नंबर के पास सॉरी 27 माइनस एक्स, तो 27 पहले से हमें पता है सम 27 है और आपके पास x है तो 27 माइनस एक्स वो सेकेंड नंबर हो गया। एंड ऑल्सो गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ये मैं नहीं दिया हूँ, ये क्वेश्चन ही दिया है कि कितना है 182, ठीक है 182। और मैं बोलूँगा इसे आप अपने कॉपी में भी ज़रूर लिखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आखिर हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, वो बहुत बार क्वेश्चन को बना लेता है लेकिन जैसे तैसे बनाता है, समझ के नहीं बनाता है। तो एट द एंड क्या होता है ना, उसे क्वेश्चन समझ नहीं आया रहता पहले से और दोबारा से वो क्वेश्चन फिर बनाने बैठता तो उससे याद नहीं आता कि मैंने करा क्या था। लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप मेरा यकीन मानिए अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आए एग्ज़ाम में तो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे और फुल में फुल मार्क्स को आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है कि प्रोडक्ट दोनों का करेंगे तो 182 आएगा। मतलब पहला नंबर x था, इनटू करेंगे दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गिवन है कि 182 आता है। इजी है भाई। अब x को आप 27, अब x को आप इस बॉक्स वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कैसे करेंगे, एक बार x को इस 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इस x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, बस। तो x इंटू 27, फिर इसका प्लस इसका माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। आई हैव ऑलरेडी मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, तो आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो को जाके देखें। तो माइनस एक्स इंटू एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 182 ही है ना। हाँ, नाउ x इंटू 27, तो 27 इंटू एक्स, इस x को आप इधर भी लिख सकते हैं x इंटू या x 27 में लिख सकते हैं, लेकिन देखने में थोड़ा अजीब लगेगा तो x को हम इधर ही लिख देते हैं कांस्टेंट के, ठीक है। माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 बार x मल्टीप्लाई है तो पावर में 2 आ जाएगा। अगर x इंटू एक्स रहता तो x की पावर 3 आ जाता। अगर x इंटू एक्स 4 टाइम्स रहता तो x की पावर 4 हो जाता। सीधी सी बात, इक्वल्स टू 182। ना यहाँ पे देखिए ये मतलब ए एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्म आता है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0,
वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, इसको आप ट्राई कीजिएगा हमेशा क्वेश्चन बनाते टाइम कि इसको हमेशा आप पॉजिटिव रखिए। अगर माइनस में है तो इक्वल को इधर ले जाके पॉजिटिव कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 27x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 27x हो जाएगा। इससे अब कोई मतलब नहीं है, प्लस मेरे माइनस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि फर्स्ट वाला जो हायर पावर वाला जो उसको पॉजिटिव टर्म रखिए उसको, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है। तो 27x को अब इक्वल के राइट साइड लेके आएंगे, इसका साइन पहले से प्लस था इधर लेके आए तो माइनस 27x हो गया, और पहले से 182 था ही तो प्लस 182 ही रहेगा इक्वल्स टू। अब इधर कुछ नहीं बचा तो इधर वाला जीरो को हम जीरो लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये जीरो तो इधर आना चाहिए, चलिए उस जीरो को हम यहाँ जीरो लिखते, लेकिन ऐसे देखने में सही नहीं लगता, तो इस इक्वल को उठा के हम इधर कर दिए और जीरो तो जिधर था जीरो को लिख दिए, बात खत्म। नाउ लेकिन ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का एंड नहीं होता, क्योंकि हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने, 2 नंबर्स, ठीक है। नाउ अब देखिए आप फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको फैक्टराइजेशन करके बताया था, या इसका एक फार्मूला से भी हम बना सकते हैं। वो फार्मूला होता है जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करने तो एक फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो वो बाद में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा है, तो उसी मेथड से हम इसे फाइंड आउट करेंगे, इसके रूट्स। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, मतलब 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो हम क्या करते हैं ना फैक्टराइजेशन में, ये मिडिल टर्म जो है इसको ऐसे हम ब्रेक करते हैं या ऐसे स्प्लिट करते हैं ना दो नंबर्स में, ताकि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आए, इसको स्प्लिट करने के बाद जो 2 नंबर्स आते हैं उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आएंगे, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है 182। आप सोच रहे होंगे ये कैसे करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। तो देखिए 182 है ना, 182। तो 182 का आप पहले क्या कीजिए ना, फैक्टर्स निकाल लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए पहले 2 से, देख लीजिए 9 मारो ना और इधर 1, फिर 13 दे देंगे तो 7 टाइम्स। अब आप सोच रहे हैं आपको आइडिया होगा कि आपने पहले क्वेश्चन बनाया, आप इतना स्पीड में ये कर पाए। हाँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, बस मैं एक बार तो क्वेश्चन को ज़रूर देख लेता हूँ, क्योंकि उतने दिन हो गए हैं 10th पास आउट किए हुए, और एक्चुअली मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, अभी मैं 4th ईयर में हूँ अपना, ठीक है, फाइनल ईयर में हूँ। तो ये सब हालांकि उतना छोड़िए, मैं क्या ही बोलूँ अपने बारे में, फोकस करते हैं आपके इसमें। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी आप जिस दौर में हैं, आप जिस टाइम से गुजर रहे हैं, तो आपको तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। मुझे क्या, मैं तो आपको, मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको बढ़िया से क्लियर कर देना, समझा देना, लेकिन आपका काम है कि प्रैक्टिस करना और समझ के प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो जब वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा आपका कॉन्सेप्ट। तो देखिए 2, 13 और 7 में आ गए, तो अगर आप मान लीजिए 2, 13, 7 करेंगे तो वो 182 तो आ ही जाएगा, लेकिन आप इसको 2 नंबर्स में स्प्लिट करिए। यहाँ तो 3 नंबर्स आ गए, यहाँ तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 26, और इधर 7। अगर 26 में आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 182 आएगा, लेकिन यहाँ ऐड करने के बाद मेरा -27x भी आना चाहिए। x को भी आप भूल जाइए, तो मतलब -27 भी आना चाहिए। अगर 26 में आप 7 ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 27 -27 से। अगर 26 में 7 माइनस करेंगे तो -27 आएगा ही नहीं, मतलब हमने यहाँ पे नंबर गलत चूज किया है। तो हमें क्या करना है ना, ये 7 को एक बार आप इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × 7 14, और एक बार ये 13, फिर भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 182 आएगा ही, क्योंकि इसी का फैक्टर्स है। फैक्टर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, वो नंबर्स आएगा ही। अब 14 और 13 को अगर आप ऐड करेंगे तो यस 27 आएगा, लेकिन वो +27 आएगा। तो आप क्या करें ना, 14 और 13 को एक बार -14 लिख दें, एक बार -13 लिख दें, और x है तो x लिख दें, तो ऐड करेंगे तो -27 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को -14 और -13 को, तो माइनस इंटू माइनस ऑल ओवर पॉजिटिव, और 14 × 13 182 ही आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट भी 182 आ रहा है, और ऐड करने के बाद भी मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है, मतलब हमने सही फैक्टराइजेशन किया है। नाउ अब इसको प्रोसीड कीजिए =0। तो इसे मैं रहने देता हूँ, आप इसे भी अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें। तो
अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ से इन दोनों टर्म में हम क्या करते हैं ना, होप आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ एक स्टेप और। इन दोनों टर्म में जो है ना, हम पहले देखते हैं कि अगर इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा तो ले लेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर हम टर्म को थोड़ा सा रिप्लेस भी करके देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। आई होप कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है एक्स, तो एक्स हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा एक्स, क्योंकि एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस। फिर 14x में से x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे, यहाँ बचेगा 14, फिर ये वाला। अब यहाँ पे 13 आप जब फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो इन दोनों में आप ट्राई क्या, आप यहीं से देखिए ना, 182 का एक फैक्टर क्या है मेरा 13 भी है ना, यहाँ पे 13 एक फैक्टर मेरा 13 है, मतलब अदर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 7 मतलब 14 अदर फैक्टर। मतलब अगर आप यहाँ पे 13 कॉमन लेते हैं मतलब -13, तो यहाँ तो x बचेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस इंटू प्लस, यहाँ माइनस होना चाहिए, तब माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और 13 को जब आप डिवाइड करेंगे 182 में, यहाँ 14 आएगा इक्वल्स टू 0। और आपको ओवरऑल ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपके फैक्टराइजेशन में ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स का जो नंबर था वो अगर सेम नहीं आया, तो मतलब समझ लीजिए आपके सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है, आपने कहीं पे सिली मिस्टेक्स किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है ये दोनों बॉक्स, तो एक बॉक्स को हम कॉमन ले लिए, मतलब x माइनस 14 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा कितना, एक बार इधर x बचा, ब्रैकेट में ले लेते हैं x, और माइनस 13 बचा इधर, और इक्वल्स टू 0। तो आपको मैंने बताया था एक बार इस बॉक्स को 0 कीजिए, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 करेंगे आप, और लिख के, और एक बार इस बॉक्स को x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 करेंगे। इसको साइड कीजिए अभी ना, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो x इक्वल्स टू ये -14 इधर आएगा राइट साइड इक्वल के। तो मैंने बताया था कि अगर राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा, किधर भी जाए तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ 14 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू एक बार 14 आया, यहाँ से x का वैल्यू एक बार 13 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 13, मतलब यहाँ पे x के 2 वैल्यूज आएंगे। लेकिन मैंने x को क्या माना था 1 नंबर, लेकिन 1 नंबर के फॉर्म में 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हम यहाँ पे ये करते हैं, इफ़ फर्स्ट नंबर, ये 1 नंबर को आप फर्स्ट नंबर ही बोल सकते हैं, इफ़ फर्स्ट नंबर या 1 नंबर, इफ़ फर्स्ट नंबर, आई होप कि दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट नंबर अगर आप 14 लेते हैं, देन सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा, सेकेंड नंबर हमने क्या लेट किया, मतलब क्या आया था हमारा 27 माइनस x, तो 27 माइनस x की जगह में 14 है, तो जब 27 माइनस 14 करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ़ फर्स्ट, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, अगर वीडियो लंबा जा रहा होगा तो आप स्किप करके सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, तो फिर उसमें भी मज़ा नहीं आएगा अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट नंबर अगर हम 14 लिए, तो सेकेंड नंबर हमारा 27 माइनस 14 किया तो 13 आ गया। इफ़ फर्स्ट नंबर जो कि हमारा 13 भी आया, तो अगर हम 13 लेंगे, देन सेकेंड नंबर 27 माइनस इस बार हम 13 करेंगे तो इस बार 14 आएगा। मतलब अगर हम फर्स्ट नंबर 14 लिए तो सेकेंड नंबर 13 आया, अगर हम फर्स्ट नंबर 13 लिए तो सेकेंड नंबर 14 आया। मतलब 13 और 14 ही आ रहा हमारे पास, दो नंबर, इस चेंजेस नहीं आ रहा। मतलब दोनों नंबर, या तो पहला नंबर 13 हो रहा है, दूसरा नंबर 14 आ रहा है, या पहला नंबर 14 आ रहा है तो दूसरा नंबर 13 आ रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया कि वो नंबर्स फाइंड आउट करें, तो नंबर्स तो 13 14 आ गए, तो हम लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड numbers are 13 and 14। एग्ज़ाम में बस आपको यही करके आना है, एंड आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। और मेरा जो एफ़र्ट है उसके लिए आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे भरोसा है। और चैनल को अगर आप
सच में अगर आप सच में न्यू हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो का किस पार्ट आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आया वो भी कमेंट करें। अगर कुछ बाय द वे समझ में नहीं आया होगा, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि मैंने ऐसा आपको समझाया ही है, फिर भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं बेहतरीन तरीक़ा से समझाया। हो सकता है मैंने कहीं पे कुछ लैग किया होगा समझाने में, तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं, और उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना दूँगा आप लोगों के लिए कि आपको बढ़िया से समझ में आए बाद में, ठीक है। और चैनल पर न्यू है तो मैं बता दूं कि इसमें अभी हम तो मैथ्स पर आ रहे हैं, बाद में हम लोग साइंस पेपर भी कवर कर रहे होंगे। और अगर चैनल थोड़ा सा मेरा थोड़ा मोनेटाइज या समथिंग कुछ थोड़ा बड़ा हो गया, होगा ही, तो उसके बाद हम और चैनल को थोड़ा बड़ा करेंगे और उसमें और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और सारे क्लास को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप कि आज के लिए आपको समझ में आया होगा, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।